बागेश्वर धाम के बारे में कौन नहीं जानता है, जो आजकल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर में स्थित है। यह भारत का मशहूर धार्मिक धाम है। यहाँ पर भारत के विभिन्न राज्यों से लोग अपनी समस्या का निवारण करने के लिए आते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर बागेश्वर धाम का रहस्य क्या है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बागेश्वर धाम के सभी रहस्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह मंदिर काफी पुराना है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। इसे चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में इस मंदिर में कई संत दरबार लगाया करते थे और लोगों की समस्याओं का निवारण भी करते थे। उस समय इंटरनेट की व्यवस्था इतनी नहीं थी, जिसके कारण इस मंदिर का रहस्य और चमत्कारी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी न मिल सकी। बागेश्वर धाम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी संचारी श्रद्धालु यहाँ अपने सच्चे मन से आता है, उसकी मनोकामना की पूर्ति बागेश्वर बालाजी महाराज के द्वारा जरूर की जाती है। बागेश्वर धाम पर भगवान हनुमान जी की बाल अवतार बालाजी का मंदिर है, जहाँ पर भारत के कोने कोने से लोग भगवान बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान बालाजी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके मन की सभी मनोकामना की पूर्ति भगवान बालाजी द्वारा अवश्य होती है। यहाँ के मुख्य संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिन्हें यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार के रूप में जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान बालाजी द्वारा सिद्धियां प्राप्त है, जिसके द्वारा वह लोगों की समस्या उनके बिना बताए ही जान लेते हैं। यहाँ तक कि वे लोगों के वर्तमान, भूत और भविष्य में सब कुछ बता सकते हैं। यही वजह है कि बागेश्वर धाम सरकार की महिमा आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गाँव गढ़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हमें पढ़ना लिखना है, वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएंगे। तब वे वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम करपाल गर्ग है और माता का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन भी है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे, जिनका नाम भगवान दास गर्ग है। वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल के हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव में की। इसके बाद वे पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर चरकरगंज में जाते थे। वहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई और फिर बाद में BA प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि वे बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई।